डियर स्टूडेंट्स, मैं अंसारी अनस आपसे मुखातिब हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बीके, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी को यहाँ पे मालूम है कि आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। आज हम बहुत अच्छी चीज को सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सर हमारे इस वीडियो में हमारे पास दो नमूने हैं। वीडियो को नॉर्मल स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में मैं कुछ चीजों को फिट करना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है, आज हमको यहाँ पे सीखना है इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। याद करो सर, मैंने आपको पढ़ाया था आज से तकरीबन 100 साल पहले, 100 साल पहले, मतलब पिछले वीडियो की बात कर रहा हूं मैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कि सर हमारे पास होते हैं 4 रास्ते। अब 4 में से आपको कौन सा रास्ता देखना है ये डिपेंड करता था आपके ऊपर। हम 2 रास्ते देख चुके हैं, आज हम आपको दिखाने वाले हैं तीसरा रास्ता बिल ऑफ एक्सचेंज का, दैट इज एंडोर्समेंट, ट्रांसफर। यहां से वहां ट्रांसफर कर देना। अब आपके सामने यहाँ पे 2 नमूने हैं और सर मारते हैं सभी। हमारे पास 2 नमूने हैं, एक का नाम राजू और एक का नाम श्याम। राजू श्याम, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ना एक मूवी का नाम याद होगा सर। आपके दिमाग में मूवी चल रही होगी, यकीनन मैंने उन्हीं 2 नमूनों का नाम यहाँ पे लिया है, राजू और श्याम। अब देखो, बहुत इत्मीनान से आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है, सबसे पहले हम यहाँ पे कौन है? हम यहाँ पे राजू हैं। हम यहाँ पे कौन है? हम यहाँ पे राजू हैं। पहला क्वेश्चन, राजू गुड्स सोल्ड टू श्याम। हमने श्याम को माल बेचा है फॉर रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का हमने श्याम को माल बेचे ऑन क्रेडिट। सिंपल सेल की एंट्री हम पास करते हैं। फर्स्ट मैंने सेल की एंट्री पास कर दिया है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। सर ये रही आपकी सिंपल सेल की एंट्री, 20,000, 20,000 और सर ये 20,000। प्लीज जरा मेरी बात को समझो और दिल को थाम कर बैठो, बिकॉज आगे बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट आने वाला है। अब जरा क्या हुआ आपको मालूम है सर, परंपरा, रिवायात को ना भूलना भाइयों बहनों, रिवायात को ना भूलना। सर आपने अगर किसी पर्सन को माल बेचे, सेल किए, तो उसके फौरन बाद आप सामने वाले इंसान पर बिना रहम खाए, बिना तरस खाए, सामने वाले पर क्या बना दूंगा मैं? एक बिल बना दूंगा। यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं? बिल बनाऊंगा सर, बिल बनाऊंगा। आपको एंट्री आती है बिल, नॉर्मली बिल बनाने की। अब बताओ, अगर मैंने शाम के ऊपर बना दिया है एक बिल, तो सर बिल मेरे पास आ जाती है, तो आप एंट्री यहाँ पर पास करते हो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। मैंने शाम के ऊपर बना दिया है एक बिल, तकरीबन 20,000, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का आपने बना दिया हो एक बिल। ये बिल किसके ऊपर बनी है सर? ये श्याम के ऊपर बनी है। बिल का अमाउंट कितना है? 20,000। ये बिल का अमाउंट है। अब यहाँ तक का बात आपको भी समझी, मुझे भी समझी। आज के हमारे इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन मकसद है, वो ये है कि आपको सीखना है इंडोर्समेंट की एंट्री। इंडोर्समेंट की एंट्री कैसे पास करें? अगर इंडोर्समेंट की केस में बिल हो जाती है डिसऑनर, तो उसकी एंट्री कैसे पास करें? 2 एंट्री को प्लीज आप बहुत इत्मीनान से समझो और प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सर बिल बनी है, बिल का पैसा मिलेगा 2 महीने के बाद, 2 मंथ आफ्टर बिल का पैसा आपको मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि सर ऑन द स्पॉट हमारे पास
पास क्या है सर 20,000 रुपए की बिल रिसीवेबल है। हमको बिल का पैसा मिलेगा कब? 2 महीने के बाद मिलेगा। बिल का पैसा कौन देगा? बिल का पैसा देगा श्याम। आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ कि सर हमने यहाँ पर एक गुड्स परचेज किए एक पर्सन से। अब देखो यहाँ पे मैं 3 पर्सन को मैं लेकर आने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि दोनों नाम इस्तेमाल करने पर, यूज करने पर आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। आपके दिमाग में एक मूवी का नाम याद आ रहा था। बोले सर 2 नमूने तो है, लेकिन सर इनका बाप तो है ही नहीं। कौन है सर वो? बाबू भैया, राजू श्याम, बाबू भैया। अब यहाँ पे मेरे पास तीसरा पर्सन आएगा। बात करते हैं। अब ये देखो सर मेरे पास आने वाले हैं बाबू भैया। ये यहाँ पे सर थोड़ा सा जवान दिख रहे हैं, कोई बात नहीं सर, बूढ़ा कर दूंगा इसको मैं। ये लो सर, ये सर बाबू भैया। अगर टोपी पहने सर, ये देखो टोपी इस तरह से समथिंग सर, ये चश्मा, ये लो सर, हो गया सर। दाढ़ी हो गया सर, ये लो, आ गए सर बाबू भैया। अब इसका मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा मैं बाबू भैया ए श्याम। खोपड़ी तो इसकी मार देखी, खींच के मार इसको, बाबू भैया। अब जरा मेरी बात को गौर से सुने। अब यहाँ पे राजू है, यहाँ पे श्याम है। हमने श्याम को कितने का माल बेचे? 20,000 रुपए का। हमने श्याम पर बिल बनाए 20,000 रुपए का। श्याम हमको पैसा कब देगा? 2 महीने के बाद देगा। अब बात को सुनो। अब यहाँ पे क्या हुआ? राजू परचेस गुड्स विद बाबू भैया। हमने यहाँ पे क्या करे? हमने बाबू भैया से गुड्स परचेस किए हैं तकरीबन 20,000 रुपए का हमने गुड्स परचेस किए। किससे परचेस किए? बाबू भैया से। अब जरा दिमाग की बत्ती को जला लो और यहाँ पर मैं आपका कंसंट्रेशन चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। सर हम राजू है, हमने यहाँ पर माल बेचे और हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं। मीन्स के सर हमको यहाँ पैसा मिलेगा और हम यहाँ पैसा देंगे। अब सिंपल मुझे बताओ कि सर आपने, जो हम राजू हैं, हमने बाबू भैया से कितने रुपए का माल खरीदे हैं? 20,000 रुपए का माल खरीदे हैं। अब बताओ, अगर मैं बाबू भैया से सिंपल माल खरीदता हूँ, परचेस करता हूँ, तो क्या एंट्री आप पास कर सकते हो? नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पास करेंगे परचेस की। मेरे पास थर्ड एंट्री है, आपकी नई एंट्री आएगी। एंट्री पास करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू बाबू भैया। सर बाबू भैया से आपने 20,000 रुपए का माल परचेस कर लिए, वो 20,000 एंड 20,000। प्लीज जरा बहुत इत्मीनान से समझो। अब देखो आपको मैं एक लॉजिक बताने वाला हूँ। अब ये तीनों में सर क्या क्या खिचड़ी पक रही थी ये आप जानते हो। सर ये जो तीनों मेरे पास नमूने दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बता दें कि सर एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। अब प्लीज आप लोग अपना ध्यान यहाँ से उठाओ और यहाँ पे फिट करो। अब मुझे बताओ कि सर पैसा मुझे कौन देगा? श्याम देगा 20,000। मुझे किसे पैसा देना है? मुझे पैसा देना है बाबू भैया को। लेकिन मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। क्यों पैसा नहीं है? पैसा श्याम कब देगा सर? 20,000 2 महीने के बाद देगा, तब मैं इसको पैसा दूंगा। ऐसे ही ना पे यहाँ मुझे पैसा मिल रहा है और यहाँ मुझे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है। अब क्या हुआ सर? आपके पास, मेरे पास पैसा नहीं है सर, खत्म हो गया बाबू भैया, मेरे पास पैसा खत्म हो चुका है, क्या करूंगा? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सर ये जो मेरे पास बाबू भैया है, इसको मुझे पैसा पेड करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक कंडीशन और अपना यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा। अब सुनो बहुत गौर से, मैं यहाँ बाबू भैया से बात करने वाला हूँ। मैं अब सुनो, बाबू भैया मैंने आपसे 20,000 रुपए का माल परचेस किया है। ये ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे परचेस की एंट्री पास कर लिया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू बाबू भैया। अब सुनो, अब मुझे नॉर्मली मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, लेकिन फिलहाल बाबू भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मेरे पास एक पड़ी है बिल रिसीवेबल, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल बयान है 20,000 रुपए की। इस बिल का पैसा मिलेगा 2 महीने के बाद, और इस बिल का पैसा कौन देगा? श्याम देगा। तो एक काम करो, ये जो बिल मेरे पास पड़ी है,
ये जो बिल मेरे पास पड़ी है ये बिल आप रख लो और 2 महीने के बाद शाम के बाद जाना और पैसे लेकर आ जाना। इससे क्या होगा सर कि मुझे सामान मिल जाएगा, आपको बिल के जरिए पैसा मिल जाएगा। ए भाई राजू तो बट पॉइंट की बात कर रहे हैं, बाबू भैया के दिमाग में कुछ न कुछ चीज फिट हो रहे हैं। बोले ए राजू तेरे पास दिमाग बहुत है। अरे हमारे पास दिमाग बहुत है सर। तब क्या हुआ कि सर बाबू भैया मान गए। बाबू भैया क्या बोलते हैं, ए राजू सुन तू मुझे बिल दे दे, 2 महीने बाद मैं जाऊंगा शाम से पैसा लेके आ जाऊंगा। अब बहुत इत्मीनान से देखो मैं एंडोर्समेंट की एंट्री पास करने जा रहा हूं। एंडोर्समेंट नॉर्मली एंडोर्समेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर। बिल को यहाँ पे क्या करना, ट्रांसफर कर देना। बहुत इत्मीनान से देखो। अब देखो सर ये जो मेरे पास 20,000 रुपए की बिल रिसीवेबल है जो आपने बनाए थे शाम के ऊपर, जिसका पैसा मिलने वाला है 2 महीने के बाद। आज मैं इसी बिल को मैं किसको ट्रांसफर करने वाला हूं, मैं बाबू भैया को। ये बिल मैं बाबू भैया को आज इंडोर्स कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, इंडोर्स ट्रांसफर कर रहा हूं। अब बताओ अगर ये बिल मेरे पास से जा रही है, मेरे पास से जा रही है, तो जाने वाले को तो किसी ने रोका नहीं है। सिंपल बताओ, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। अब बताओ अगर ये बिल को मैंने ऐसे उठाया अब मैंने बाबू भैया को दे दिया तो ब्याज मेरे पास से आई कि गई, सब ब्याज मेरे पास से गई। ब्याज किसके पास गई, बाबू भैया के पास। तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे एंडोर्समेंट की। प्लीज ध्यान से देखो, नेक्स्ट एंट्री मेरे पास यहाँ रहेगी बाबू भैया अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000 that is called being BR इंडोर्स्ड। इंडोर्स का मतलब यहाँ पे सिंपल क्या होता है, ट्रांसफर करना। अब प्लीज जरा बात को समझो कि सर आपके पास जो BR थी आपने किसे उठाकर दे दिए, बाबू भैया को दे दिए। अब सिंपल मुझे बताओ सर बिल है किसके पास एट प्रेजेंट, बाबू भैया के पास है। राजू तेरे दिमाग में मुझे मालूम पड़ गया। अब बताओ जो राजू ने हमको बिल दिए, नॉर्मली बिल बाबू भैया के पास है। अब बिल का पैसा लेने कौन जाएगा, बाबू भैया जाएंगे। कब पैसा लेने जाएंगे, 2 महीने के बाद जाएंगे। अब प्लीज जरा मेरी बात को दिमाग में बैठाओ और जस्ट इमेजिन, सिर्फ इमेजिन करो, दिमाग को सिर्फ बत्ती को चलाओ और दिमाग को यहाँ पे चलाओ। बताओ मेरे पास 3 पर्सन है, राजू, श्याम, बाबू भैया, ठीक है। बिल किसके पास है, बाबू भैया के पास है। पैसा कौन देगा, शाम देगा। पैसा कौन देगा, शाम देगा। बहुत इत्मीनान से देखो। अब क्या हुआ सर कि 2 महीने के बाद पैसा मिलने वाला था। अब सर 2 महीना गुजर गया, 2 महीना टाइम पूरा हो गया। अब पैसा मांगने के लिए बाबू भैया किसके पास गए, शाम के पास गए। अब थोड़ी देर के लिए समझो, अगर शाम ने बाबू भैया को पैसा दे दिए, बाबू भैया ने बिल उठा के शाम को दे दिए, तो मेरे पास क्या आया सर, कुछ नहीं आया। तो याद रखना अगर इंडोर्समेंट में आपने किसी थर्ड पार्टी को पैसा दे दिए, बिल दे दिए और बिल यहाँ पे हो जाती है ऑनर, तो यहाँ पे हम नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। बिकॉज ना तो सर हमारे पास कैश आया, हमारे पास नॉर्मली बिल आया, याद रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपको सिखाना है कि सर एंडोर्समेंट के अगर आपको बिल का पैसा नहीं मिला तो सर आप यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करोगे। मेरे पास यहाँ पे 3 एंट्री थी। ये मेरे पास एंडोर्समेंट की एंट्री है, बाबू भैया अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। प्लीज ये एंट्री को भूलना नहीं। अब आगे बात करते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि सर 2 महीने के बाद बाबू भैया जाते हैं शाम के घर पे और पैसा मांगने के लिए बाबू भैया के अंदाज में, शाम मुझे बिल का पैसा दे, मुझे बिल का पैसा दे। शाम बोलता है, जैसे ही शाम बिल का पैसा देने के लिए आता है उसको साइड से आवाज आई, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अरे ये क्या हुआ सर,
शाम की नियत नहीं है सर पैसा देने के लिए। बाबू भैया ने फिर बोले, ए श्याम, बिल का पैसा दे। श्याम वापस आगे बढ़ा, फिर आवाज आई, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। ये क्या हुआ सर? श्याम पैसा देने वाला नहीं है सर, श्याम पैसा देने से पीछे हट रहे हैं। अब क्या हुआ सर? मुझे एक बात बताओ, बाबू भैया को ये जो बिल है, ये बिल किसने दिया था? हमने दिए थे। हम यहाँ पे कौन है? राजू है। तो अब बताओ, नॉर्मली यहाँ पे हुआ क्या सर? श्याम बोलते हैं बाबू भैया को एकदम डायरेक्ट सर, खुले अल्फाज में, बाबू भैया पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दे नहीं सकता। अब मुझे बताओ, क्या बाबू भैया श्याम को जानते हैं क्या? सर वो श्याम को नहीं जानता, वो किसको जानते हैं? मुझे जानते हैं। अब सर बाबू भैया एकदम गुस्से में चलते हुए आए और उन्होंने एकदम तेज से बिल को उठाए और मेरे मुंह पे दे के मारे। और क्या बोलते हैं, राजू तूने जो बिल मुझे दिया था, जिस पर्सन से मुझे पैसा लेना था, उसने पैसा दिया ही नहीं। तब क्या हुआ सर? बाबू भैया गुस्से में आए और गुस्से में इस बिल को उठा के मेरे मुंह पर मार दिए। अब बताओ, अगर बाबू भैया मेरे मुंह पर बिल उठा के मारते हैं तो ब्याज मेरे पास आ रही है कि जा रही है? आ रही है कि जा रही है? अरे सर ब्याज आपके पास आ रही है तो मैं एंट्री पास करता हूं, मैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सर ब्याज किसके पास से आ रही है? बाबू भैया के पास से, टू बाबू भैया अकाउंट। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? बाबू भैया ने बिल उठाए और मेरे मुंह पर मार दिए। अब बताओ सर राजू ना सर, ये बहुत खतरनाक आदमी है सर, हम बहुत खतरनाक आदमी है। अब सर जो बिल बाबू भैया ने जिल्लत में गुस्से में हमारे मुंह पर दे के मारे, तमाशा मारे हैं, क्या इस बिल को मैं अपने पास रखूं? ओ नहीं सर, कभी ऐसी जरूरत करना भी नहीं। आप बिल को उठाना और जितनी ताकत से बाबू भैया ने तुम्हारे मुंह पर मारे ना, उतनी ताकत या उससे भी ज्यादा ताकत लगा के मैं किसके मुंह पर मार दूंगा? मैं श्याम के मुंह पर मार दूंगा। इमेजिन, मैंने बिल यहां से उठाया और श्याम के मुंह पर मार दिया, श्याम के मुंह पर मार दिया। अब बताओ, अगर मैंने बिल को श्याम के मुंह पर मारा है तो बिल मेरे पास से आ रही है कि जा रही है? सर ब्याज मेरे पास से जा रही है। ब्याज किसके पास जा रही है? श्याम। तो मैं सेकेंड एंट्री यहां पास करूंगा, मैं श्याम अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। मेरे पास दो एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री और ये सेकेंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या बोल रहा है? बीआर अकाउंट डेबिट टू बाबू भैया। बाबू भैया ने ऊपर बीआर मारे, आपने उसकी एंट्री पास कर दिए, बीआर अकाउंट डेबिट टू बाबू भैया। सेकेंड, अब इस बिल को उठा के आपने श्याम के मुंह पर मार दिए, आपने एंट्री पास करे, श्याम अकाउंट डेबिट टू बीआर। मतलब कैसा है? यहां से बीआर मेरे पास आई और यहां से चले भी गए। ब्याज मेरे पास रुकी नहीं, इसने मेरे मुंह पे मारा और मैंने इसके मुंह पे मार दिया, तो ब्याज यहाँ पे रुकी नहीं। ब्याज तो अब देखो मेरे पास दो एंट्री है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड याद करो, मैंने आपको सिखाया था डिस्काउंटिंग के अंदर मैंने डिसऑनर की दो एंट्री थी और मैंने दो एंट्री को कंबाइन किया था। आज सेम कंडीशन है, सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है, आज भी मैं दो एंट्री को कंबाइन करने जा रहा हूं। मैं प्लीज बहुत इत्मीनान से देखो, मेरे पास दो एंट्री है, बीआर अकाउंट डेबिट टू बाबू भैया, सेकेंड श्याम अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब मुझे दोनों एंट्री को कंबाइन करना है। सर फर्स्ट एंट्री में यहाँ पे बीआर डेबिट है, सर बीआर यहां से कट, सेकेंड में सर बीआर यहां से कट। अब बताओ यार मेरे पास बचा क्या? फर्स्ट एंट्री में बाबू भैया क्रेडिट, सेकेंड में श्याम डेबिट। तो सर इसके पास मैं देखो मेरे पास कंबाइंड एंट्री में बनाता हूं मैं श्याम अकाउंट डेबिट टू बाबू भैया। बाबू भैया 20,000 20,000। ये है आपकी सर कंबाइंड एंट्री, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर इन केस ऑफ एंडोर्समेंट। याद रहेगा, डिसऑनर इन केस ऑफ एंडोर्समेंट। अब देखो ये जो एंट्री सर आपकी बनी है,
श्याम अकाउंट डेबिट टू बाबू भैया, ये दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है, दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है। अब अगर देखा जाए, देखो अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं, सर बाबू भैया ने मुझ पर बिल फेंक के मारे, मैंने श्याम पे बिल फेंक के मार दिया, फिर मैंने दोनों एंट्री को मैंने कंबाइन कर दिया, तो मुझे बताओ ना पैसा लेना किससे है? श्याम से। देना किसको है? बाबू भैया। पैसा लेना किससे है? श्याम से। देना किसको है? बाबू भैया। एंट्री मैंने पास कर दिया, श्याम अकाउंट डेबिट टू बाबू भैया। दैट इज कॉल्ड डिसऑनर एंट्री। आज मैंने आपको तीन एंट्री सिखाया है। फर्स्ट मेरे पास एंट्री आपने कौन सी थी? परचेस अकाउंट डेबिट टू बाबू भैया। आपने बाबू भैया से माल खरीदे, आपने एंट्री पास की। सेकेंड एंट्री मैंने आपको ये सिखाया है इंडोर्समेंट एंट्री। अगर मैं अपनी बिल उठाकर किसी थर्ड पार्टी को देता हूं तो मैं कौन सी एंट्री पास करूंगा? ये एंट्री, बाबू भैया अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। याद रहेगा, याद रहेगा। और मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है डिसऑनर। वीडियो को एक बार दो बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर पूरा प्रॉब्लम में सॉल्व करवाऊंगा और मैं जानबूझ के मैं यही तीनों नाम लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, अगर आपको वीडियो में किसी भी जगह पर कोई भी पॉइंट में डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट करके बताएं, आपका डाउट वहां पे क्लियर कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाऊंगा, सब्सक्राइब करने के बाद ही जाऊंगा और बेल आइकन को प्रेस भी करूंगा सर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।